हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या पांडे एट यू बैच 2021 और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग कैसे करें। देखिए, मेंस आंसर राइटिंग में जब हम आंसर राइटिंग सीखते हैं तो हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि आंसर का स्ट्रक्चर क्या होता है। आंसर के स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स होते हैं, पहला इंट्रो, दूसरा मेन बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। तो जब भी हम कोई भी आंसर लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन लिखना जरूरी होता है। और कंक्लूजन किसी भी आंसर में आप मिस मत कीजिए, क्योंकि जब भी आप कंक्लूजन मिस कर देते हैं आप 1 से 2 नंबर आपका आंसर कम हो जाता है। और कभी कभी तो ज्यादा कम कर देते हैं लोग, क्योंकि उनको लगता है कि कंक्लूजन नहीं है तो मतलब आंसर कंप्लीट ही नहीं है, आपने अपना ओपिनियन तो दिया ही नहीं आंसर में। कंक्लूजन का मतलब आपका अपना ओपिनियन होता है। देखिए, इंट्रोडक्शन होता है, जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी टॉपिक है, उसको आप एक्सप्लेन करते हैं 2 से ढाई लाइन में। 2 से ढाई लाइन से ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए। तो आप 2 से ढाई लाइन में आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। और मेन बॉडी जो होती है वो होती है आपकी, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो आपकी होती है मेन बॉडी। उसके बाद जो कंक्लूजन होता है वो आपका अपना ओपिनियन होता है किसी चीज के बारे में। तो इस तरीके से क्वेश्चन का, इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन का पूरा प्रारूप होता है। जैसे एक क्वेश्चन था जो 2022 में आया था कि व्हाट इज हेरिटेज आर्क, अंडरलाइन इट्स इंपॉर्टेंस इन उत्तर प्रदेश इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म पोटेंशियल। तो देखिए, व्हाट इज हेरिटेज आर्क, तो इंट्रो वाले पार्ट में आप बताएंगे हेरिटेज आर्क। उसके बाद अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस इन उत्तर प्रदेश इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म पोटेंशियल। टूरिज्म पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हेरिटेज आर्क की। तो दूसरा जो मेन बॉडी आप लिखेंगे वो लिखेंगे हेरिटेज आर्क की इंपॉर्टेंस। अब यहाँ पे देखिए, हेरिटेज आर्क अगर आपको मालूम है तो यूपी का मैप बना करके हेरिटेज आर्क में 3 चीजें आती हैं, आगरा, वाराणसी और लखनऊ। तो हेरिटेज आर्क में ये 3 चीजों को आप आर्क ऐसे बना देंगे, आगरा, वाराणसी और लखनऊ करके आप हेरिटेज आर्क बना देंगे। और उसके बाद ये तो आपका चित्र वाला पार्ट हो गया। उसके बाद आप इंट्रो, हेरिटेज आर्क का इंट्रो लिख करके, हेरिटेज आर्क क्या होता है, टूरिज्म पोटेंशियल आप लिखेंगे। उसके बाद आप अपना ओपिनियन देंगे। कंक्लूजन में आप क्या बताएंगे कि अभी अगर हम इसको और ज्यादा इसमें और ज्यादा डेवलपमेंट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, रोड का डेवलपमेंट करें, जो टूरिज्म प्लेसेस हैं उनको हम हर प्रकार के वल्नरेबल और हर प्रकार के जो टूरिस्ट हैं उनके लिए अगर हम सेफ बनाएं तो और ज्यादा टूरिज्म बढ़ सकता है हमारे वहाँ। हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में ही अलग चार भागों में उत्तर प्रदेश को अगर आप बांटे हैं तो चारों का ज्योग्राफी अलग है। बुंदेलखंड का अलग है, सेंट्रल यूपी का अलग है, वेस्टर्न का अलग है, ईस्टर्न का अलग है, तराई का अलग है। तो यूपी में ही अलग अलग प्रकार की चीजों को डेवलप किया जा सकता है और बहुत बड़ा टूरिज्म पोटेंशियल डेवलप किया जा सकता है यहाँ पे। तो ये आपको आपके कंक्लूजन में लिखना है। तो इस तरीके से आपको पहले तो आंसर 3 भागों में बटा होना चाहिए। देखिए, इंट्रो और कंक्लूजन तो मैंने आपको बता दिया। मेन बॉडी जो है उसमें अगर क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, तो हर पार्ट को एक बराबर तवज्जो देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हर पार्ट को पेजेस के हिसाब से बराबर आप लिखिए। और जहां भी डायग्राम, फैक्ट, डेटा फिट होता है, मैप, डायग्राम, फैक्ट, डेटा, मैप, जो रे डायग्राम्स वगैरह जो होते हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, जो भी सर्कल, जो भी डायग्राम कहीं फिट होते हैं, आप 20 में से लगभग 16 आंसर्स में, 15 से 16 आंसर्स में आपके डायग्राम होने चाहिए। और कोशिश कीजिए कि हर प्रकार के आंसर में डायग्राम्स जो बने वो डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स बने। आप अगर इस तरीके के आंसर लिखेंगे, आपके मेन इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन तो आंसर के पार्ट्स होते ही हैं, प्लस डायग्राम को भी अपने आंसर का पार्ट बनाइए। अब देखिए, आप कैसे इनहेंस करेंगे इन स्किल्स को। तो 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स ऐसे हैं जिनको मेरे हिसाब से जो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप आंसर राइटिंग सीखेंगे कैसे। देखिए, पहला तो आपको जिस भी टॉपिक पे आंसर राइटिंग लिखना है, आंसर राइटिंग करनी है, मींस कि आप मॉडर्न इंडिया पे कर रहे हैं तो आप मॉडर्न इंडिया के नोट्स को पूरा पहले पढ़ जाइए। 3 से 4 दिन का आप टारगेट बनाइए, आप मॉडर्न इंडिया को सरसरी निगाह से पढ़ जाइए, थोड़ा सा दिमाग लगा के। फैक्ट वाला पोर्शन छोड़ करके आप जो लिखने वाला पोर्शन है, ओपिनियनेटेड पोर्शन जो है, आप उसको पहले एक बार पढ़ जाइए, कंसंट्रेशन के साथ आप उसको पढ़ जाइए।
उसके बाद आपको ना उस टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जनरली उसको बस आप पढ़िएगा जब, तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि आपको जो इवेंट्स हैं, उनका कनेक्शन पता हो। जैसे 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद कांग्रेस आया, उसके बाद 1905 की क्रांति हुई, उसके बाद फिर बहुत सारे अलग-अलग होते जाते हैं। होम रूल आता है, फिर रॉलेट एक्ट आता है, फिर होता है आपका 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसके बाद 1925 में इलेक्शंस होते हैं, फिर आपका होता है सीडीएम, उसके बाद अलग-अलग इवेंट्स होते हैं, उसके बाद फिर आपका होता है क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, उसका पूरा प्रोसेस होता है। तो इन इवेंट्स में आपके पूरे कनेक्शन होने चाहिए, ताकि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे, आपको क्वेश्चन में डाउट ना रहे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया। और जब आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, तो आंसर आपको अपने आप से आ जाएगा। तो पहला चीज़ है कि आप टॉपिक को पढ़िए। दूसरा चीज़ है कि उस टॉपिक पे आप मॉडल आंसर्स लिखिए। जैसे बहुत सारे कोचिंग्स हैं, जैसे धेही है, दृष्टि है, जीएस वर्ड है, ये लोग जो प्रीवियस ईयर्स में कराए हैं, तो इनके जो सेक्शनल पेपर्स होते हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के जो पेपर 1 का इनका सेक्शनल पेपर होगा, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री के कम से कम 6-7 क्वेश्चंस होंगे। इस तरह 5-6 सालों के पेपर आप ले आइए और मॉडल आंसर्स उनके, क्वेश्चन ले आइए और उनके मॉडल आंसर्स। आप कोचिंग में जाएँगे तो वो प्रीवियस ईयर का प्रिंट निकाल के दे देंगे, आपसे कुछ पैसे लेंगे और आपको प्रिंट निकाल के दे देंगे। तो आप क्या कीजिएगा कि मॉडल आंसर्स को देख जाइए। देखिए, हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग के मॉडल आंसर एकदम परफेक्ट हों। और कोचिंग के मॉडल आंसर में एक और गलत बात ये होती है कि उसमें डायग्राम्स बहुत कम होते हैं या नहीं होते हैं। तो वो आपको अपने दिमाग से फिट करना है। तो पहली चीज़ कि आप मॉडल आंसर्स वहाँ से देख सकते हैं। दूसरी चीज़, आप मॉडल आंसर्स टॉपर्स की कॉपी से देख सकते हैं। टॉपर्स की जो कॉपीज़ हैं, वो विज़न आईएएस की साइट पे, विज़न आईएएस ने जो टेस्ट लिया है वो अवेलेबल होंगी। फोरम आईएएस वाले फोरम आईएएस पे, तो आप जब गूगल पे डालेंगे कि इशिता किशोर की कॉपी, तो उनकी जितनी कॉपीज़ है, टीना डाबी की कॉपी, जितनी भी कॉपीज़ हैं, वो आपके आ जाएँगी कॉपीज़। तो उनमें देखिए कि उन्होंने आंसर कैसे लिखे हैं, कितने डायग्राम्स बनाए हैं, क्या डेटा डाला है। तो आप एक क्या करिए, आप लोग एक कॉपी बना लीजिए डेटा की। मैंने पहले भी बताई ये बात। एक कॉपी आप बना लीजिए डेटा की और उसमें डेली टू डेली जो आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जैसे जो भी न्यूज़ आप पढ़ रहे हैं, उनमें जो आपको लगता है कि इस वाले टॉपिक में डिज़ास्टर से रिलेटेड कोई आ रहा है, इस वाले टॉपिक में मैं ये वाला डेटा फिट कर सकता हूँ। इस वाले टॉपिक में मैं ये डायग्राम फिट कर सकता हूँ। तो जब आप टॉपिक्स की कॉपीज़ पढ़ रहे हो, तो जो डायग्राम आपको अच्छा लगे वो निकाल लीजिए, जो आपको डेटा अच्छा लगे निकाल लीजिए, जो आपको मैप अच्छा लगे, लगता है कि ये सूटेबल है, यहाँ पे हम डाल सकते हैं, तो आप उसको निकाल के एक कॉपी में अपने खुद रख लीजिए, ताकि उसको जब आप राइटिंग करने जाएँ, तो आप एक बार देख लीजिए। और आप क्या कीजिए कि उस कॉपी में जो न्यूज़, डेली न्यूज़ेज़ चल रही हैं, उन न्यूज़ में जो आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर न्यूज़ हम इस वाले आंसर में रख सकते हैं, तो उसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। और देखिए, यूपी से रिलेटेड जो न्यूज़ है उसको मिस मत कीजिए, क्योंकि अब जो पेपर 5 और पेपर 6 है, उसमें यूपी से रिलेटेड न्यूज़ ही आपके एग्ज़ाम्पल्स बनेंगे। तो आपके आंसर्स अच्छे तभी बनेंगे जब आप डेटा, यूपी का डेटा डालेंगे, यूपी का मैप डालेंगे, यूपी को बहुत अच्छे से स्टडी कर लेंगे ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली, तो कल्चरली, तो ही आप आंसर बहुत अच्छे से लिख पाएँगे। तो एटलीस्ट यूपी का मैप बनाना बहुत सुंदर सीख लीजिए और यूपी के जितने भी डिवीज़न्स हैं देख लीजिए, अलग-अलग डिवीज़न्स के फीचर्स क्या हैं, ताकि जब आपको आंसर लिखना हो तो बड़े आराम से आप आंसर लिख पाएँ। तीसरी चीज़ ये है कि आप कॉपीज़ कहाँ से देख सकते हैं, घटना चक्र की एक बुक आई हुई है जिसमें पिछले 5 सालों में जितने अ, जीएस 1, 2, 3, 4 के एग्ज़ाम्स हुए हैं, पेपर्स हुए हैं, सारे पेपर्स के उन्होंने आंसर लिखे हैं, 18 से लेकर के 22 तक के। तो आप वो बुक ले आइए और वहाँ से भी मॉडल आंसर्स देख सकते हैं। देखिए, घटना चक्र में भी मैं बता रही हूँ कि 100% आंसर्स वो भी अप टू द मार्क नहीं देते हैं। तो मैंने कई आंसर्स पढ़े हैं जिसमें डिसबैलेंस रहा है। जैसे आंसर के अगर 2 पार्ट हैं, तो एक पार्ट को बहुत ज़्यादा उन्होंने कर दिया है, दूसरे पार्ट को बहुत कम किया है। तो आपको इन बातों का खास ख़्याल रखना पड़ेगा कि जितने भी पार्ट्स अगर हैं आंसर में, क्वेश्चन में, तो उन सारे के आंसर आपको प्रोपोर्शनेटली लिखने पड़ेंगे। तो आप इनका ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से आप पहले मॉडल आंसर्स जब आप पढ़ लेंगे, तो आपको आंसर लिखने का बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। उसके बाद आप एक टेस्ट सीरीज़ जॉइन करिए। देखिए, 100% आप एक टेस्ट सीरीज़ जॉइन कीजिए और अगर नहीं जॉइन करते हैं, तो आप घर पे लाके उसको लिखिए। दोनों में से कोई एक काम करना है आपको, टाइम बाउंड मैनर में आपको करना है। उसके बाद आप आंसर लिखिए और जब आप आंसर्स लिखते हैं, तो आप 100% आप 125 वर्ड और 200 वर्ड 100% आप लिखिए। भले आपको आंसर नहीं आ रहा है, फिर भी लिखिए आप। उसके बाद जब आप आंसर
20 क्वेश्चंस के आंसर आप लिख लेते हैं, उसके बाद फिर उसका मॉडल आंसर उठाइए और फिर से उसके सही आंसर्स को ढूंढिए। जो आपने लिखा है और कुछ सही लिखा है, कुछ गलत लिखा है, तो उसके सही आंसर्स को ढूंढिए। इस प्रकार से क्या होता है कि ये देखिए, ये ऐसा तरीका है, कंसंट्रेशन बढ़ाने वाला तरीका है आपका। जब आप क्वेश्चन लिखेंगे और गलत लिखेंगे और फिर उसका जब आंसर आप ढूंढेंगे तो बहुत आसानी से उसका आंसर आपको आपके दिमाग में बैठ जाएगा। हम लोग घटना चक्र पढ़ते हैं कैसे? हम लोग घटना चक्र में क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, फिर आंसर ढूंढते हैं। आप मेंस को भी वैसे लीजिए। ऐसा मत सोचिए कि आप पहले नोट्स पूरी तैयार कर लेंगे फिर आंसर लिखने जाएंगे। आप ये सोचिए ही मत। आप नोट्स पढ़ लीजिए, कनेक्शन इवेंट्स में जान लीजिए, आप क्वेश्चन के थ्रू आंसर्स पढ़िए। वैसे भी यूपीपीसीएस में काफी रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। आप अगर पिछले 5 साल के पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि 21 का पेपर 19, 19 का पेपर 21 में, 20 का पेपर 22 में, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिलेंगे। तो आप इस बात का खास ख्याल रखिए कि आप क्वेश्चंस के थ्रू आंसर फाइंड करने की कोशिश कीजिए। तो ये 4 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप मेंस आंसर राइटिंग सीख सकते हैं। देखिए, वैल्यू एडिशन के लिए आपके मैप्स, डायग्राम्स, डेटा हैं ही। आप एडिटोरियल रोज पढ़िए। एडिटोरियल एक ऐसा की है जो आपके हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चंस को सही कराएगा। एडिटोरियल द हिंदू का या इंडियन एक्सप्रेस का एक ऐसा चीज है जो आपके हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन सही कराएगा। तो एडिटोरियल तो आप कभी मिस मत कीजिए। पेपर आपको इसलिए पढ़ना है, न्यूज़पेपर, क्योंकि आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं। और अब आप एक हिंदी न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, चाहे द हिंदू, चाहे अमर उजाला ले लीजिए, चाहे दैनिक जागरण रीजनल एडिशन ले लीजिए, उसको जरूर पढ़िए, क्योंकि आपको अब यूपी से रिलेटेड भी एग्जाम्पल्स चाहिए होगा। क्योंकि अब अगर एग्जाम्पल और यूपी का मैप आंसर में नहीं बनाएंगे तो फिर आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस तरीके से आप आंसर राइटिंग सीख सकते हैं। देखिए, आंसर राइटिंग कौन सा डेटा, डायग्राम, मैप, फैक्ट कहाँ फिट होगा, ये मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अभी आंसर राइटिंग का जो एक मेन तरीका होता है, ये इसी तरह होना चाहिए। आप इन 4 स्टेप्स पे बहुत ही ज्यादा फोकस कीजिए। ये 4 स्टेप आपके ऐसे हैं जो आपको आंसर लिखने में काफी ज्यादा मदद करेंगे। देखिए, ज्यादातर जो कोचिंग्स है ना, जहाँ पे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, वो जरूरी नहीं है कि वो कॉपी अच्छे से टेस्ट चेक करें और आपको जो फीडबैक वो दें वो एकदम परफेक्ट हो। ज्यादातर कोचिंग्स में ना, पीसीएस की कोचिंग्स में ये कॉपी चेकिंग अच्छी नहीं होती है। लेकिन आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन इसलिए करना है ताकि आप विद इन 3 आवर्स 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकें, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए। ये आपको जरूर करना है और इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है या फिर घर पे आके लिखना है। और कम से कम आप एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए और एक दूसरे कोचिंग की, जैसे मान लीजिए आपने धेज ज्वाइन कर लिया और दृष्टि की भी, आपको कोई दोस्त आपका अगर दृष्टि में कर रहा है तो वहां से वो उनके जो क्वेश्चंस हैं, उनका जो टेस्ट सीरीज है वो ले लीजिए वहां से और उसके मॉडल आंसर्स को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। आप अगर नहीं भी लिखते हैं उसको तो पढ़ जरूर लीजिए, उससे आपको कई आइडिया मिलेगा। आप जब इस तरीके से कम आप 2-3 कोचिंग्स के लगभग अगर 500 क्वेश्चंस आप लोग लिख ले रहे हैं, 400 से 500 क्वेश्चंस अगर आप लिख ले रहे हैं, तो फिर वो समझ लीजिए कि आपका जीएस 1 2 3 4 बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। फिर आप 100 से नीचे आप किसी पेपर में नहीं पाने वाले हैं। वो अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी तो मिल ही जाते हैं, जैसे मुझे भी कई बार मिले हैं, लेकिन वो मेरा फॉल्ट नहीं था। मुझे मालूम है कि मैं 100 से ऊपर पाने लायक हूँ, लेकिन मुझे गलती से मिल गया है। मैं बहुत अनलकी थी जब मुझे मिल गया। तो इस तरीके से आप अपने आप को रेडी रखिए। अब अनफॉर्चुनेटली अगर आपको कम मार्क्स मिल जाते हैं तो इसमें आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि आप संघर्ष करें, कोशिश कीजिए कि आप अपना बेस्ट दें, आपको आगे जाकर रिग्रेट ना हो कि मैंने किया नहीं। देखिए, जीवन में खुशी तभी मिलती है जब हम कोशिश करते हैं। खुशी ना रिजल्ट से बहुत कम मिलती है, खुशी ना कोशिश से ज्यादा मिलती है। आप इस बात को हमेशा ध्यान दीजिए। जब आप कोशिश कर रहे होंगे ना तो आप काफी खुश होंगे, भले ही आपको रिजल्ट थोड़े बेकार मिलते हो। आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड रहेंगे अगर आप कोशिश हर जगह आपने की है। और ये एक चीज और तय है कि अगर आपने कोशिश की है तो 99% ऐसा है कि भले पहली बार में नहीं, दूसरी बार में नहीं, तीसरी बार में नहीं, लेकिन चौथी, पांचवी, छठवीं किसी भी एक बार आपको सफलता जरूर मिलेगी। 100% मिलेगी, ये मैं गारंटी देती हूँ इसकी। अगर आपने 100% कोशिश की है, बहुत ही अनलकी लोग होते हैं, 1% में वो आते हैं जिनको बहुत ही कोशिश करने के बाद भी बहुत अच्छी सफलता नहीं मिलती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो उन्होंने रगड़ा है अपने आप को, उससे उनका बॉडी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होता है कि वो दूसरे फील्ड में जहां जाते हैं वहां अच्छा काम कर लेते हैं। तो इस तरीके से मेरी इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिए। आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं
एक एक क्वेश्चंस को, कुछ कुछ क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके बता दूं, और बता दूं कि इनमें डायग्राम आप कैसे फिट कर सकते हैं, यूपी का मैप कहाँ फिट कर सकते हैं, इंडिया का मैप कहाँ फिट कर सकते हैं, और कैसे आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, और आगे मैं वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।